बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान ज़मीर हुसैन ज़मीर। प्रोग्राम ज़मीर की आवाज़ के साथ नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है, हम हमेशा वो जो है वीडियो सामने लाने की कोशिश करते हैं जिससे पाकिस्तानी कौम को फ़ायदा हो, किसी ना किसी की मदद की जाती हो। तो आज हम इसी सिलसिले में स्पेशली तौर पर पहुँचे हैं उमर शाह के घर। ये ख़ुसूसी तौर पर आज इनकी थोड़ी सी मैं आपको मालूमात भी दूंगा। उमर शाह जो है, इनकी बेटी जो है वो आज 10 दिन हो गए हैं घर से लापता है, बहुत ज़्यादा परेशान है। और ख़ुसूसी तौर पर एक दोस्त ने हमें कॉल की कि भाईजान आपने इनकी हेल्प करनी है, इन तक पहुंचना है। तो स्पेशली तौर पर आज हम इनके घर पहुंचे हैं इनसे बात करने के लिए, इनकी मदद करने के लिए, इनकी परेशानी दूर करने की कोशिश करेंगे। हम कोशिश करेंगे और आप भी हमारे साथ कोशिश करेंगे। इनकी बेटी को आज 10 दिन हो गए हैं घर से लापता है, बहुत कोशिश की, ढूंढा, लेकिन अभी तक नहीं मिली। पुलिस में भी एफआईआर दर्ज करवाई गई है। तो इनसे पूरी मालूमात लेते हैं और फिर एंड पे जाके जो है हम अपना मैसेज भी देंगे और इदारों से रिक्वेस्ट भी करेंगे कि मज़ीद इस जो मजबूर बाप की जो है वो मदद करें। सबसे पहले उमर शाह अपना तारफ़ करवाइएगा, इस इलाके का नाम बताइएगा और फिर ये बच्ची जो लापता हुई इसकी बुनियादी वजह क्या बनी और इस वक्त तक आपने कहाँ तक पहुँचे, क्या मालूमात मिली। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग आए हो और हमारी आवाज़ उठाई है। दूसरी बात यह है कि मेरी बच्ची जो है ना 13 तारीख के शाम को 5 बजे से लापता है। तो पुलिस वाले ने भी बहुत कोशिश की है, वो लोग हेल्प कर रहे हैं, रोज़ाना हमारे साथ जा रहे हैं, कैमरों में भी चेक किया, हर जगह चेक कर रहे हैं और हम अपनी मदद आप भी चेक कर रहे हैं। जगह जगह पे तस्वीरें भी लगाई हुई है और काम पे तो जा ही नहीं सकते क्योंकि मेरा जो बड़ा बेटा वो भी ढूंढ रहे, रिश्तेदार भी ढूंढ रहे, जो कराची में रिश्तेदार है वो भी ढूंढ रहे, पेशावर में रिश्तेदार है वो भी ढूंढ रहे, तो हम लोग भी ढूंढ रहे। इस जगह का नाम है रावलपिंडी। रावलपिंडी में जो है ना चक मदद खान, डोगसू, सुल्तानाबाद, ये इलाका है। तो गली नंबर कौन सी है, मकान नंबर कौन सा है, और ये भी बताइएगा कि पुलिस को आपने एफआईआर के लिए दरख्वास्त दी, पुलिस ने क्या तावन किया, अहले मोहल्ला ने क्या तावन किया और आपके जो रिश्तेदार है वो क्या क्या तावन कर रहे हैं। अहले मोहल्ले ने भी, वो लोग भी कोशिश कर रहे हैं, वो लोग भी देख रहे, ढूंढ रहे, और पुलिस वाले जो है ना वो भी ताउन कर रहे हैं। वो लोग भी बार बार यही हमारे साथ सुबह जाते हैं, कैमरों में चेक करते हैं, वो लोग भी यही कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग आपके साथ खड़े हैं, तो हम भी देखने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जो गली मोहल्लों वाले हैं वो लोग भी ढूंढ रहे हैं और ये हमने एफआईआर भी कटवाया है, ये आप लोग देख सकते हो, ये एफआईआर भी किया हुआ है। और ये जो मेरी बच्ची की तस्वीर है, ये तस्वीर भी है। तो मैं बस बहुत परेशान हूँ, मैं और कुछ भी नहीं कहना चाहता हूँ क्योंकि हम बहुत गरीब लोग हैं और गरीब लोग का कोई आवाज़ नहीं सुन सकते। अच्छा ये बताइएगा, आप काम क्या करते हैं, कितने बच्चे हैं और घर अपने या किराए क्या है, क्या काम करते हैं, गुजर बसर कैसे होता है। मैं गाड़ी चलाता हूँ, पराई गाड़ी है, 30,000 रुपये मेरे सैलरी है और घर जो है ना किराए का 16,000 रुपये किराया देता हूँ और 7 मेरे बच्चे, जिसमें से एक बच्ची लापता हुए है, अभी 6 बच्चे हैं। और ये जो बच्ची लापता हुई इसकी उम्र कितनी है, इसका नाम क्या है और कहाँ पढ़ती थी, क्या ये आपके दूसरे बच्चे और वो बच्ची पढ़ती थी या पढ़ते हैं। जी, मेरे छोटी, ये उससे छोटी बेटी है, ये और वो दोनों एक ही मदरसे में पढ़ती है। और तो कम से इस मदरसा में से आयशा पब्लिक स्कूल 10 नंबर गली में, इस मदरसे में पढ़ती है। तो मैं बस आप लोगों से दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि मेरी हेल्प कीजिए। तो अभी भी कोशिश में यही करना, दुआ करता हूँ कि आप लोग के लिए भी दुआ करता हूँ, जो भी हमारा हेल्प करे हम बस उसके लिए दुआ ही कर सकते हैं। तो लास्ट में आप पाकिस्तानी कौम से, हुकूमत से कोई मुतालबा करेंगे। हुकूमत से तो मेरा यही अपील है कि मैं मरीम नवाज़ से मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि जैसे ही कच्चे स्टाफ में जो बच्चा जो 3 दिन हो गए उनके साथ खड़ी रही, तो हमारे साथ भी खड़ी रहे, हम भी गरीब बंदे। तो मरीम नवाज़ से मैं यही कोशिश करूँगा और आवाम से भी यही कोशिश करूँगा कि मेरे साथ खड़े रहें, मेरे बच्ची का मेरे साथ ढूंढने में हेल्प करें। नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा, मरीम नवाज़ साहबा सीएम पंजाब से बड़ी उम्मीद ये रखते हैं, तो